पंजाब नामा में खुशामदेद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टोपा टेक सिंह से, जहां पर तहसील कमालिया में सरकारी स्कूल की हदूद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 11 साला उम्मे लैला को 18 रोज गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। माजूर बाप अपनी लाडली बेटी की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वालिद सफदर अली को मुकामी पुलिस अफसरान झूठी तसलियां देकर टाल रहे हैं। 18 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस की नाकिस तफ्तीश और पुलिस की अदम दिलचस्पी के बायस मासूम बच्ची का सुराग ताहाल नहीं लगाया जा सका। उम्मे लैला के गम से निढाल वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बेटी की बाजियाबी की अपील की है। ये फैसलाबाद की तहसील कमालिया टोपा टेक सिंह की तहसील कमालिया है, जहां पर सरकारी स्कूल की हदूद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 11 साला उम्मे लैला को 18 रोज गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। माजूर बाप अपनी लाडली बेटी की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 18 रोज ये गुजर चुके हैं। 11 साला उम्मे लैला है। जिनसी ज्यादती के शुबे में एक चौकीदार को भी इससे पहले गिरफ्तार किया तो उसने मुबैना तौर पर जुर्म का इतराफ भी किया था और बच्ची से जबरदस्ती ज्यादती का इंकशाफ भी किया। मगर इससे भी हैरान बात यह है कि पुलिस ने मशकूक चौकीदार अब्दुल गफ्फार को भी छोड़ दिया और इस हवाले से बच्ची के वालिदा को SHO थाना सिटी कमालिया ने यानी राशिद इस्लाम ने खुद बताया कि मुलजिम गफ्फार ने अगवा के बाद बच्ची के साथ ज्यादती भी की है। माजूर बाप अपनी लाडली 11 साला उम्मे लैला को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 18 दिन गुजर चुके हैं। ये 11 साला बच्ची है जो स्कूल में चौथी जमात की तालिबा थी। स्कूल में गई लेकिन वहां से वापस नहीं आई। मुबैना तौर पर यह अगवा और साथ ज्यादती का मुकदमा है, जिस हवाले से एक चौकीदार को गिरफ्तार किया पुलिस ने। उसने एतराफ़ भी किया। अब हम पुलिस से भी पूछेंगे कि जो एतराफ़ है वो कैसे उसने किया, उसके क्या सबूत हैं। और साथ ही वालिदा इतराफ़ कर रही है कि SHO जो हैं उन्होंने खुद बताया है, उन्हें राशिद इस्लाम SHO का नाम है, उन्होंने खुद बताया इसकी वालिदा को, बच्ची की उम्मे लैला की बच्ची जो वालिदा है उसको खुद बताया कि ये इस बच्ची को किस तरह मुबैना तौर पर अगवा करके ज्यादती की गई, लेकिन अभी तक वो लापता है। मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ पर है। बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद लापता हो जाते हैं। वालिदैन एक तो मजबूर हैं बच्चियों को स्कूल भेजने के ऊपर, जिस तरह उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर स्कूल भेजते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये स्कूल कौन सा है, वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया, हम बात करेंगे। वालिदा जो उम्मे लैला है उसके जो वालिदैन हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ नुमाइंदा टोपा टेक सिंह से आबिद असलम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया। SHO ने खुद बताया कि बच्ची को मुबैना तौर पर तशद्दुद और साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन बच्ची को ढूंढ नहीं सके। उस बंदे को जिसको गिरफ्तार किया गया था उससे क्या तफ्तीश की गई? शुक्रिया विकास, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पुलिस ने आज से 17 रोज पहले जो स्कूल का चौकीदार था उसको अरेस्ट किया था, उससे तफ्तीश की गई और मुबैना तौर पर उसका कन्फेस भी सामने आया और पुलिस ने खुद बताया इसकी वालिदा को कि जी आपकी जो बच्ची है वो उसको अगवा किया गया और चौकीदार ने कन्फेस कर लिया है और उसने ये भी बताया कि वो उसके साथ जबरदस्ती जना भी करता रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ये भी सुनने में आया कि उन्होंने, पुलिस ने उसको जो है रिलीज कर दिया है, यानी कि उस मुलजम को जो है, मरकजी मुलजम को जिसको ये शक के शुबा में जो गिरफ्तार किया गया था उसको छोड़ दिया गया। उसने जो पुलिस को ये बताया और पुलिस ने किस तरह बताया किसी को कि ये मुबैना तौर पर ज्यादती और उसी ने अगवा किया है और उसके बाद उसे छोड़ा क्यों? ये देखें, ये जो उसके वालिदैन है बच्ची के, वो ठोकरे खाते हुए कभी थाने जाते हैं, कभी DSP ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, तो उनको तिफल तसलियां दी जाती हैं और जब ये वहां पे जाते हैं उनको ये बताया गया कि आपका जो मुलजम है चौकीदार निकला है और उसने जो है ये कन्फेस भी कर लिया है। ये बच्ची की वालिदा खुद हमें बयान दे रही है, उसने हमें ये बताया है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो ये स्कूल के ऊपर जब बात आई है कि स्कूल के अंदर से, देखिए जिम्मेदारी स्कूल की बनती है, स्कूल के अंदर से बच्ची अगवा हुई है, बच्ची का जो बैग है वो शाम को स्कूल से घर पहुंचाया जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया है, महकमा एजुकेशन ने पिछले दिनों के रिकॉर्ड में डालकर बच्ची का नाम ही खारिज कर दिया सिरे से कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। ये यानी कि कोई जिम्मेदारी लेने को कबूल नहीं है। ये बड़ी सूरत हाल यहाँ पर जो गंभीर नजर आती है। जी अच्छा, मुझे ये बता दें कि अगर पुलिस ने उस बंदे को छोड़ा है, किस बुनियाद के ऊपर पुलिस से आपने पूछा पुलिस से कि किस बुनियाद के ऊपर उस बंदे को छोड़ा और किस बुनियाद के ऊपर उसे शुबे में गिरफ्तार किया, और उसके बाद जो उसका बयान है वो किसी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है जो उसने बयान दिया, या हवाई बातें हैं सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को बता दिया गया, तसल्लियां दी गई, ये क्या मामला है? जब
वालिदैन को ये बातें बताई गई हैं, इसके ऊपर हमने जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, जो SHO राशिद इस्लाम साहब है उन्होंने हमें ये बताया है कि उसने प्रेशर में आके कन्फेस कर लिया था। पहले उन्होंने ये बातें ऐसी की हैं, उसके बाद जब DSP साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है वो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो जब उनके साथ ऑफिस में बात करने की बात की जाती है तो वो मीटिंग का बहाना बनाकर निकलने जाते हैं। जी, DSP कौन है? DSP फजल अब्बास हल साहब है। और इसके अलावा ऊपर SP और हायर रैंक में कौन हमारे ऑफिसर पास हैं? यहाँ पर बड़े काबिल अफसर जो है DPO नजीबुर रहमान बगवी साहब यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो लेकिन उनसे जो है अभी हमने राब्ता किया है तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके प्रोग्राम में अपना मौका पेश करेंगे। अच्छा, वो तो आप हमारे प्रोग्राम के अंदर मौके पेश करेंगे। SHO कह रहा है कि प्रेशर के अंदर उसने किस किस्म का प्रेशर था उसके ऊपर ये नहीं आपने पूछा? पुलिस का प्रेशर था, पुलिस के प्रेशर में वो खुद कन्फेस कर लेगा और उसके बाद पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके रिहा भी कर देगी। अब उन्होंने ये बताया है कि ये जो बंदा है ये अभी हमारे जो है इसको हमने शामिल तफ्तीश मजीद करना है। अभी हमने इसको शख्सी जमानत पर रिहा किया है तो मजीद इसको जो है इंटेरोगेट हमने दोबारा मजीद करनी है, ये भी बात सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा किस किस के ऊपर शुकूक व शुबहात हैं? कौन सा ये स्कूल है? बच्ची कब गई, कब वालिदैन को पता चला कि वो अगवा हो चुकी है? ये सारा आज से 18 दिन पहले जुमा के रोज जो है ये सुबह 8:15 बजे बच्ची जो है स्कूल जाती है। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है? ये प्राइमरी, जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। और ये भी बता दें आपको कि गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर बच्चियों को बिठाया जाता है। और साथ साथ ये भी बता दें चले वहाँ पर एक भी फीमेल टीचर वहाँ पर मौजूद नहीं है, एक भी फीमेल टीचर वहाँ पर हायर नहीं है, जबकि 11-11, 12-12 साल की जो बच्चियां वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, और स्कूल की जो सिचुएशन है ये मैं आपसे जानता हूँ, क्योंकि एक पुलिस की नाअहली और दूसरा आप कह रहे हैं कि बच्चों का स्कूल है, वहां पर बच्चियां जाकर पढ़ती हैं, चौकीदार कितने हैं, टीचर कितने हैं, ये सारा कुछ मैं आपसे जानता हूं। लेकिन पहले अहले खाना ने भी बात की है, क्या उन्होंने कहा है, उनका मौकिफ आपको दिखाते हैं। पुलिस CM दी सन तसल्ली दे के चली जाती मगर मछली वो भी नहीं कर दे पाए। बड़ा मेहरबानी इमरान खान तो साड़ी अपील है, सारी मदद करें मेरी बहन लाभ खेले में। मेरी बच्ची 18 दिन हो गए स्कूल गई है, घर वापस नहीं आई। अपील ये है वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से, IG पंजाब से दरखास्त है, मैं हाथ जुड़े ना, मैंने बच्ची चाहिए और इंसाफ चाहिए। पुलिस वालिदैन जो हैं वो अपील कर रहे हैं। आबिद, आप बताइएगा कि स्कूल के हवाले से आप बता रहे थे कि इसके स्कूल जो है वो बच्चों का स्कूल है, वहां पर बच्चियां पढ़ती हैं। कितनी तादाद बच्चों की है, कितनी जाके बच्चियां पढ़ती हैं? कोई और प्राइमरी स्कूल बच्चियों के लिए है नहीं आपके इलाके के अंदर? जी है, दरअसल बात यह है कि कुछ स्कूलों को जो है मेल और फीमेल के लिए जम कर दिया जाता है, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आके पढ़ें। जो ये इलाका है थोड़ा सा शहर से हटवा सा है, कह ले कि बैकवर्ड है थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो बच्चियां हैं करीबी इलाके से बच्चियां यही प्रेफर करते हैं लोग कि हमारी जो बच्चियां हैं तो हम इनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिल नहीं करवा सकते, तो यहीं पर हम इनको जो है भेज दें। तो लेकिन ये भी देखें कि अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए जो महकमा एजुकेशन के अफसर है, क्योंकि इनको एक बड़ी तकीद है कि आपकी जो हाजिरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और आपकी जो बच्चों के दाखिले वो टारगेट दिए जाते हैं। तो ये बड़ी एक मतलब एक ऐसी बात सामने आती है कि अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए फिर ऐसे जब बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, बच्चियां वहां पर क्या कर रही हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। बच्चियां अगर जा भी रही हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी प्लस उनकी तालीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि इस स्कूल का हेडमास्टर कौन है, उसका क्या मौक़िफ़ सामने आया कि बच्ची आपके स्कूल में आई और क्या स्कूल के वक्त से वो अगवा हुई और उसके बाद वो नहीं आई, या रास्ते में कहीं शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो रास्ते से कहीं अगवा हुई? हेडमास्टर के जो है मौक़िफ़ से पहले मैं आपको एक और हैरानकुन इंकशाफ कर दूं कि यहाँ पर जो टीचर जो है चौकीदार है, वो चौकीदार भी प्राइवेट हायर किया गया हुआ है। अच्छा, और ये जिसको गिरफ्तार किया गया था ये चौकीदार को अब्दुल गफ्फार इसका नाम है? जी, अब्दुल गफ्फार इसका नाम है। इसको जो इंटेरोगेट भी किया गया था, लेकिन ये प्राइवेट है। अब मैं आपको जो हेडमास्टर साहब हैं उनकी बात बताता हूँ। उनसे जब हमने अपना जो उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा जी कि हमें इजाज़त नहीं है, अभी हमें वो हमारी इंक्वायरी चल रही है तो हम अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते इसमें। वो फिर हायर जो इनका जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनसे बात हुई है, उन्होंने फिर हमें कहा कि हम आपको मौक़िफ़ देंगे आपके प्रोग्राम में। जी अच्छा, मुझे ये बता दें कि पूरे पंजाब के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर तो होता है कि जब तक वालिदैन
वैन नहीं आते, बच्चियों को घर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन चूँकि ये भी एक अलमिया रहा है पाकिस्तान का और बिलखुसूस पंजाब के इन इलाकों का, जहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो अपने कामकाज पे होते हैं, बच्चे उनके बच्चियाँ खुद ही स्कूल में जाते हैं, तो इस हवाले से असातिज़ा कराम को एक SOPs बनाने चाहिए कि बच्चियों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो इस स्कूल की चार दीवारी और इस आप कह रहे हैं एक तो चौकीदार प्राइवेट फर्म से उन्होंने हायर किया हुआ है, इस हवाले से उन्होंने मौकिफ नहीं दिया कि प्राइवेट फर्म से ले रहे हैं, गवर्नमेंट का चौकीदार क्यों नहीं रखा गया भाई? वो कहते हैं कि जी हमें जब तक ऊपर से अथॉरिटीज जो है वो उन्होंने हमें तो चौकीदार जो सरकारी तैनात ही नहीं यहाँ पे किया, हमने अपनी जो सहूलत के लिए जो प्राइवेट जो चौकीदार है उसको हायर किया हुआ है, ताकि हम जो वो भी रात के लिए कहते रखा हुआ है चौकीदार। चले मैं आपके पास आता हूँ। CO एजुकेशन कौन है और उनका मौकिफ क्या है? हायर अथॉरिटी के मौकिफ की तरफ भी आपको जाना चाहिए थे, लेकिन मुतासरा बच्ची की वालिदा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। एक तो आपके साथ ताज़ियत है कि आप इस वक्त गम के अंदर होंगी, बच्ची आपकी 17-18 रोज से लापता है, लेकिन कब गई, ये मामला कैसे पेश आया, आपको कैसे पता चला कि वो अगवा हुई है, ते तुसी अपनी रिपोर्ट जड़ी पुलिस नूं दित्ती ते पुलिस दा मौकिफ तुहाडे ते की पहुंचिया? जी जी, तुसी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, दूसरा बच्ची मेरी गई स्कूल 8 बजे। अच्छा जी। ते स्कूल चो गायब हुई है, बैग मिले सानू छुट्टी टाइम, उस दिन जुम्मा है, बैग ओदा स्कूल सी सानू छुट्टी टाइम बैग मिले ते पुलिस होंदी है ते साडे वास्ते कुछ नहीं करती पई, मतलब आंदी सानू तसल्ली दे के SHO DSP तसल्ली दे के चले जांदे ने। आखिर मैं मां मेरा लखनऊ DSP ਤੇ SHO ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤੇ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ 1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੈਗ? ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਕੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਕੂਲ ਸਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੁਰਮੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੁਰਮੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ? ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ 3 ਭਾਈ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 5ਵੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੀ ਬਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ 2-3 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਗਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈ? ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਚੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਮੇ ਲੈ ਲਗਾਇਆ ਭਾਈ, ਉਮੇ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੌਕਿਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਮੇ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਟੀਚਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਮੇ ਲੈ ਲਾ ਦਾ ਬੈਗ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਅਖੇਸ਼ੇ ਕੋਲੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਪਕੜੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਖੀਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਖੁਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ 4 ਭਾਈ ਚ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ? ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ? ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਏ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲੱਭਦੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈਏ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਗਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਚਵਾਇਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਰਾਈ ਆਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਨ ਤੇ ਆਪੇ ਛੱਡਣ। ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪकड़ਿਆ ਤੇ आपे ही पुलिस ने छड़िया। हमारे साथ डीपीओ साहब मौजूद हैं, निजीब रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। डीपीओ साहब, आपसे पहले मुतासरा बच्ची है उम्मे लैला, उसकी वालिदा बात कर रही थी कि 18 रोज हो चुके हैं बच्ची को यहां से अगवा किया गया। स्कूल आपका टोबा टेक सिंह के अंदर पुलिस के पास गए, एसएचओ का नाम राशिद सलाम है, उन्होंने वालिदा को आपके साथ भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि बच्ची को इसी बंदे ने अगवा किया, जाके किसी पक्खीवास के पास लेकर गया और उसके बाद पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार करके अब छोड़ दिया हुआ है। 18 दिन गुजर चुके हैं, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ बता रहा है ना ही पुलिस कुछ बता रही है। डीपीओ साहब जी, इसमें इस तरह से है कि ये बच्ची का नाम उम्मे लैला है और इसकी उम्र 12 साल है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चा लाल वाला, वहाँ पे ये 4th क्लास की स्टूडेंट थी। ये 11 फरवरी को बरोज जुम्मा ये तकरीबन 8 बजे अपने स्कूल गई और 8:30 बजे ये खुद स्कूल से निकली है। उसके बाद फिर ये वापस नहीं आई और इसका जो बस्ता है वो इसकी कज़न जो है वो लेके उसने घर पहुंचाया। उसमें पुलिस जो है वो प्रॉपर जो FIR है वो लॉन्च की गई। देहाती इलाका है, उसमें जो सस्पेक्ट हैं उनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारा मकसद तो बेसिकली बच्ची को रिकवर करना है। Exactly. उसमें जो मशकूक लोग हैं उनको बाकायदा ज़ेरे तफ्तीश रख के उनसे जो मालूमात मिल रही हैं उसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें न सिर्फ बिल्कुल हमने बंदों को जो है वो किया, इंटेरोगेट किया, और उसके बाद मजीद जो सस्पेक्ट है उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है। आस पास के इलाके जो है वहाँ भी इसकी तलाश जारी है और उसके लिए हमने खुफिया तौर पे भी जो बंदे हैं उनको भी लगाया हुआ है। ठीक है डीपीओ साहब, आप अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8 बजे गई और 8:30 बजे निकली, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? कोई CCTV कैमरा लगा, कैसे पता चला? नहीं, ये बाकायदा स्कूल की टाइमिंग है, वहाँ पे दूसरे बच्चे भी साथ थे ना। नहीं, स्कूल में 8 बजे जाती है और 8:30 बजे स्कूल से निकल जाती है, ये कैसे हो सकता है?
डीपीओ साहब, मैं आप समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि 8 बजे बच्ची स्कूल में गई, 8:30 बजे बच्ची स्कूल से निकल गई और मुबैना तौर पर अगवा हो गई। आधे घंटे के अंदर वो स्कूल से कैसे निकली, ये आपको किसने बताया, कैसे आपको पता चला? ये हमारे तमाम वहाँ पे जो दूसरे 7 बच्चे हैं, जाहिर है उनसे भी पूछा जा रहा है, उसमें उसकी कजन भी उसके साथ ही थी। वो मैंने आपको बताया है कि 8:30 बजे निकल गई। उसमें जो 2, ये बेसिकली इसमें मेल और फीमेल दोनों बच्चे पढ़ते हैं। जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे भी हमने पूछा, यहाँ पे 2 टीचर्स हैं, कि जी जब 8:30 बजे बच्ची चली गई तो आपने क्यों नहीं इस चीज को इस पे गौर किया कि बच्ची किधर है, उसका बैग इधर पड़ा है। तो वो स्कूल में आई है, स्कूल में आने के बाद वहां से वो निकली है। ठीक, अच्छा डीपीओ साहब, एक और चीज जो आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बंदा माजूर है, ये गरीब लोग हैं, ये कहते हैं कि हम एसएचओ के पास, डीएसपी के पास जाते हैं, पहले तो वो हमसे मिलते नहीं है और फिर तसल्लियां वगैरह देते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज को जरा देखें कि वो इनसे अच्छे तरीके से पेश आए, इस चीज का भी नोटिस ले लें। मैं खुद भी, मेरी अपनी भी इनसे मुलाकात हुई है, जाहिर है हमारी वो जिम्मेदारी है और हम इंशाअल्लाह उसे ट्रेस करेंगे। उनके वालिदैन जो हैं उनकी वो, उसका भी हमें एहसास है। वो असल में ज़ाहिर वालिदैन तो बेचैन होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है ना, इसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आती रहती हैं। ठीक, मुख्तलिफ क्लूज जो है वो सामने आते रहते हैं। ज़ाहिर है वो मेच्योर होंगे तब ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें बच्चे की तलाश के लिए मैं खुद भी इनके साथ राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह एसडीपी और एसएचओ को भी। लास्ट चीज आपसे एक और, के क्योंकि वालदा खुद बता रही थी कि एसएचओ राशिद इस्लाम ने आकर इन्हें बताया कि जो वहां पर चौकीदार था उसने बच्ची को पकड़ा, जाके उसने किसी पक्कीवास को दिया। ये सारी जो तफ्तीश है, ये अगर एसएचओ इसके ऊपर बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा उसका फोकस है, तो उस बंदे को क्यों रिहा किया गया? और इस हवाले से आप इन क्लूज को मिला रहे हैं? जी हाँ, उसमें इस तरह से है कि इस चीज को हम देख रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे अपना चौकीदार रखा हुआ था, ये स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने, उसमें उस बंदे का ये हमें पता लगा है कि ही वाज इंटीमेट, वो बच्ची के साथ जो है वो यानी सुबह सवेरे ही वो भी आ जाता था, इसी तरह बाकी बच्चों के साथ। उसको हमने बिल्कुल उसके साथ उसे तफ्तीश की है और उसमें कुछ ये पाया भी गया कि जी वो बच्चों के साथ जो है ना, मतलब ज्यादा इंटीमेसी दिखाता था। लेकिन उसका ये है कि उसका बाकायदा ऑपरेट हुआ है और हम क्योंकि चीजों को मैच्योर कर रहे हैं, बेसिकली तफ्तीश तो यही है कि आपने एविडेंस कलेक्ट करनी है। तो वो अभी भी हमारे जो है अंडर ऑब्जर्वेशन भी है सर, अंडर ऑब्जर्वेशन रखे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि इंटीमेसी दिखाता था, तो इस बुनियाद के ऊपर भी उसे जो है हिरासत में रखना चाहिए था, ना कि छोड़ दीजिए कि जाके वो कोई ना कोई कार्रवाई करे या इन्हें थ्रेट करे। हिरासत जो है ना, हिरासत का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप किसी बंदे को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करते हैं तो विदिन 24 आवर आपको उसे अदालत में पेश करना पड़ता है और उसके बाद वो जुडिशियल हो जाता है। ठीक है ना जी। तो वो उसमें जब तक क्लूज और फिर उसमें गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब आपकी शवाहिद मुकम्मल हो हर हवाले से। तो इस पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी केस है और इस पे हम दिन रात ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। मियां चन्नू में भी इसी तरह से अभी हमारी एक टीम गई हुई है जहाँ पे मुख्तलिफ हमें पता लग रहा है। फिर हमने इसके लिए रिवार्ड का भी ऐलान किया है, पब्लिक के साथ भी हम ठीक हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे ठीक, कवर जल्द अज जल्द। सर, बच्चों के कोई इंटरव्यूज वगैरह किए? क्योंकि 11-12 साल के बच्चा इतना समझदार हो जाता है, उसे एटलीस्ट के इंटीमेसी वगैरह कोई शो करवाए तो वो बता सकता है, पहले भी इस तरह के कोई वाकयात हो। तो इस हवाले से तफ्तीश का दायरा कार इस तरफ भी है आपका? जी, इस हवाले से मेरी इनके वालिदैन से भी बात हुई कि उसमें बाज़ औक़ात क्या जो मुख्तलिफ उनके हैं, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा बच्ची के पास कुछ रकम थी तो उसने वो शेयर की अपनी वो खाला के साथ। उसने पूछा कि ये किधर से लिया, उन्होंने बच्ची ने बताया कि मुझे फलां बंदे ने दी है। तो वो उस हवाले से जब मैंने उनकी वालदा से सवाल किया तो उनका जी मुझे वो उन्होंने उस वक्त नहीं बताया। तो ये तफ्तीश में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये हमारी तफ्तीश के बाद ही ये चीज़ें निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है मैच्योर करेंगे और उनके साथ हम राब्ते में वालिदैन के साथ। बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट ही करते हैं, एक तो बच्चों के वालिदैन जो हैं उनके साथ पुलिस अच्छे से पेश आए और दूसरा इस सारे मामले के अंदर आपने खुद दिलचस्पी दिखाई हुई है और आप इस चीज़ को पाय तकमील तक पहुंचाएं। और बच्ची 11 साल की बच्ची है, वो बेचारी जो है वो परेशान है, इस वक्त पता नहीं किस हाल में होगी। आपका बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब, जो मुतासरा वालदा हैं आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे नुमाइंदे
आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये फैसलाबाद के ही तरफ टोबा टेक सिंह की तहसील कमाली पर 18 रोज़ कबल अगवा होने वाला ये वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर 11 साल चौथी जमात की तालबा उम्मे लैला को नामालूम अफराद ने, अभी तक यही समझ आ रही है कि नामालूम ही अफराद हैं जिन्होंने अगवा किया हुआ है। बहरहाल DPO साहब कह रहे थे कि सस्पेक्ट है एक आधा बंदा, जिस हवाले से जो सस्पेक्ट है उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है, और ये सरकारी स्कूल के अंदर ऐसा हुआ है जो बहुत ख़तरनाक है। और इस वक्त जो DPO साहब थे वो भी कह रहे थे कि मामले को पाक तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन वालिदैन जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी है, बात करेंगे।